शांति, ओम शांति, ओम शांति। 1969 की श्रृंखला में ये मुरली है 16 जून 1969, 16 जून 1969 की। इस मुरली का टाइटल है बड़े से बड़ा त्याग अब गुणों का त्याग। बड़े से बड़ा त्याग अब गुणों का त्याग। आज बाप दादा सभी किस स्वरूप में बैठे हो? बाबा बच्चों से कहते हैं आज सभी किस स्वरूप में बैठे हो? स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो? इस समय कौन सा रूप है? स्नेह में शक्ति रहती है, दोनों इकट्ठी रह सकती हैं। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से इस समय कौन से रूप में बैठे हो? प्रेम के स्वरूप में बैठे हो, स्नेह के स्वरूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो? बाबा कहते हैं स्नेह में शक्ति रहती है, दोनों इकट्ठे रह सकते हैं जब स्नेह भी और स्वरूप भी हो और शक्ति स्वरूप भी हो। तो क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप हैं? बाबा बच्चों से कहते क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप हैं? बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है? बाप दादा से स्नेह इसीलिए है कि जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है उसमें आप समान होना है। जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है उसमें आप समान होना है। मुख्य टाइटल कौन सा है? सर्वशक्तिमान। तो सिर्फ स्नेह जो होता है वह कभी टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहाँ मिलाप होता है वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। तो बाबा ने कहा मुख्य टाइटल कौन सा है? सर्वशक्तिमान। तो जो सिर्फ स्नेह होता है तो वह कभी टूट भी जाता है। बाबा से प्यार है तो बीच में कभी कभी टूट भी जाता है, लेकिन स्नेह और शक्ति का दोनों का जहाँ मिलाप होता है वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। तो अपने से इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधना करनी? बाबा कह रहे क्या साधन करना पड़ेगा? इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा। स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। तो मेले में तो बैठे हो, बाबा कहते हैं मेले में तो बैठे हो, लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं आज खास कुमारियों के प्रति आए हैं। आज बाबा कुमारियों से बात कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं आज खास कुमारियों के लिए आए हैं। आज कुमारियों का कौन सा दिन है? बाबा कहते हैं आज कुमारियों का कौन सा दिन है? मिलन दिन है, मिलन दिन। रिजल्ट भी आप सभी की निकली है। कुमारियों से बाबा बात कर रहे हैं, रिजल्ट भी सभी कुमारियों की निकली है। अपने रिजल्ट को खुद जान सकती हो। त्रिकालदर्शी बनी हो? बाबा कुमारियों से पूछ रहे हैं त्रिकालदर्शी बनी हो? इस ग्रुप में नंबर 1 कुमारी कौन सी निकली है? इस ग्रुप में नंबर 1 कुमारी कौन सी निकली है? चंद्रिका। नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। तो बाबा कह रहे हैं इस ग्रुप में नंबर 1 कुमारी कौन सी निकली है? नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। कुमारियों को तो अभी एक पेपर और देना, बाबा कह रहे हैं कुमारियों को भी एक और पेपर देना है। वह पेपर प्रैक्टिकल का है, ना कि लिखने का। बाबा अभी कुमारियों से कहते हैं कुमारियों को अभी एक पेपर और देना है, वह पेपर प्रैक्टिकल का है, ना कि लिखने का। अभी तो एक मास की ट्रेनिंग की रिजल्ट में नंबर 1 है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती हैं। बाबा ने कहा अभी तो एक मास की ट्रेनिंग हुई है उसमें नंबर 1 है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगी उसमें भी नंबर 1 आ सकती हैं। उसके लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धि में रखनी है? त्याग और सेवा तो है, एक और मुख्य बात बाबा ने कहा त्याग और सेवा तो है। जब फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आने के लिए बाबा कह रहे हैं कौन सी बात बुद्धि में रखनी है? त्याग है और सेवा तो है, एक और मुख्य बात है। सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है? बाबा कह रहे हैं सबसे बड़ा बलिदान कौन सा है?
सभी से बड़ा त्याग कौन सा है? बहुत बढ़िया बाबा बात बता रहे हैं। जो सबसे बड़ा त्याग है, सबसे बड़ा बलिदान है, वो कौन सा है? दूसरों के अवगुणों का त्याग करना। ये है बहुत बड़ा त्याग, कि हम दूसरों के अवगुण ना देखें। सभी से बड़ी सेवा कौन सी है? जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वह मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? बाबा बच्चों से कह रहे हैं, एक तो सबसे बड़ा त्याग कौन सा है, सबसे बड़ा बलिदान कौन सा है? दूसरों के अवगुणों का भी त्याग करना। अब बाबा कह रहे हैं सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, सबसे मुख्य सेवा कौन सी है? तो जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वह तीव्र पुरुषार्थ का क्या सबूत दिखाएंगे? जो बहुत तेज़ी से पुरुषार्थ करने वाले होंगे, बाबा के बच्चे जो बहुत तेज़ी से सर्विस करने वाले बच्चे होंगे, उनका सबूत क्या दिखाएंगे? तो बाबा ने कहा कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उनको मर्जीवा बनाना। कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उनको मर्जीवा बनाना। कहते हैं ना, एक धक्के से मर्जीवा बनाना, जिसको झटकू कहते हैं, अधूरा नहीं छोड़ना। श्रेष्ठ सेवा ये है जो उनको झट झटकू बना देना। तभी तो आप तीर मारते हो, बाहर फिर जिंदा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा समय आना है जो 1 सेकंड में नज़र से निहाल कर देंगे। तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। अभी मर्जीवा भल बनाते हो, झटकू नहीं बनाते हो। 2 बातों की कमी है। वह बात आ जाए तो अपना रंग दूसरों को चढ़ा सकती हो। आप झटकू बनी हो, पुरुषार्थी है, कहाँ कहाँ भूल होती है, उनको पुरुषार्थी कहेंगे। तो बाबा बच्चों से कह रहे हैं कि अभी एक बहुत मुख्य सेवा करनी है। वो कौन सी सेवा करनी है? कि 1 सेकंड में उनको मर्जीवा बनाना, जो भी सामने आए। 1 सेकंड में उनको मर्जीवा बनाना। श्रेष्ठ सेवा ये है उनको झट से झटकू बना देना। बाबा कहते हैं अभी तीर मारते हो, तीर किस चीज़ का मारते हैं? कोई धनुष तमान तो मारना नहीं है। बाबा कौन से तीर की बात कर रहे हैं? ज्ञान का तीर। जब कुमारियाँ, बाबा कहते हैं जब आपसे भी कोई भी बाबा का बच्चा या कोई भी ज्ञान सुनने के लिए आता है, तो जब आप तीर मारते हो, जब आप ज्ञान की बात सुनाते हो, ज्ञान का तीर मारते हो, तो क्या वो 1 सेकंड में मर्जीवा बन जाता है? या फिर बाबा ने कहा या फिर अभी तो आप तीर मारते हो, बाहर फिर जिंदा हो जाते हैं। आपने ज्ञान का तीर मारा और वो तीर असर नहीं किया। तो बाबा कहते हैं इसीलिए 2 बातों की कमी है। अगर वो बातें आ जाएं तो अपना रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हो। तो आप झाटकू बनी हो, पुरुषार्थी है, कहाँ कहाँ भूल होती रहे तो उनको पुरुषार्थी कहेंगे। प्रतिज्ञा ये करनी है आज से हम झाटकू बन गए, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। बहुत अच्छी बात कही बाबा ने। आज से हम मर्जीबा बन गए, आज से हम इस पुरानी दुनिया के लिए जीवित नहीं हैं, जिंदा नहीं होंगे इस पुरानी दुनिया के लिए। हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है। मतलब हमारे लिए ये पुरानी दुनिया मरी हुई है, मरने के समान है, हमें इस दुनिया से मोह नहीं है। तो आज से बाबा कहते हैं हम झाटकू बन गए, इस पुरानी दुनिया से मोह हट गया या फिर से जिंदा हो गया। तो हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है। जब बच्चे हिम्मत करते हैं तो बाबा कहते हैं ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो जब बच्चे हिम्मत करते हैं तो बाबा भी मदद देते हैं। हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। तो 2 बातों की कमी बता रहे थे बाबा, 2 बातों की कमी बता रहे थे किस कारण अभी आप झाटकू नहीं बन पाते हो। झट से बाबा के नहीं बन पाते हो, झट से इस पुरानी दुनिया का मोह नहीं खत्म होने के आप आता है। तो बाबा ने कहा 2 बातों की कमी बता रहे थे। एक मुख्य कमी है एकांतवासी कम हो, दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो। पहले हो एकांतवासी कम हो और दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। एकांत स्थूल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है, इसमें दोनों आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाएं तो फिर बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अभी बाबा ने कहा एकांत में नहीं रहते हो,
भाई मुक्ता में बच्चे अधिक रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए, जितना जितना एकांत में रहते हैं, अकेले रहते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं, उतना उतना बाबा की याद को पावरफुल बनाया जा सकता है। तो बाबा कहते हैं एकांत के अनुभवी बन जाओ तो फिर बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी, फिर बोलना अच्छा नहीं लगेगा। अभी बाह्य मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जास्ती हो जाता है, बहिर्मुखी ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे बाहर। तो बाबा कहते हैं भी एकांत अंतर्मुखी से ज़्यादा, एकांत से ज़्यादा बहिर्मुखी हो जाते हैं। इन दो बातों की मेजॉरिटी में कमी है। पहली कमी एकांत की, दूसरी एकता की। तो बाबा ने कहा भी एकता नहीं है आपस में बच्चों की, एकता होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी वजह से भी आप जल्दी से झाटकू नहीं बन पाते हो। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। इसीलिए अगर आप अव्यक्त स्थिति को बनाना चाहते हैं बच्चे, निराकारी स्थिति को बनाना चाहते हैं, फरिश्ता स्थिति को बनाना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? अंतर्मुखी होने की, एकांत में रहने की। जितना जितना एकांत, जितना जितना एकाग्र, जितना जितना अंतर्मुखी रहेंगे, उतना उतना मन शांत रहेगा। इसीलिए ज़्यादा एकांत में रुचि रखनी है। कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। अब कुमारियों को 3 सौगात देनी है। आज बाबा कुमारियों से 3 सौगात मांग रहे हैं। कुमारियों को कौन सी 3 सौगात देनी है? सौगात है स्नेह की निशानी। सौगात माना स्नेह की निशानी। अगर किसी से प्यार करते हैं तो उसकी निशानी भी होती है ना। तो बाबा कह रहे हैं सौगात माना स्नेह की निशानी। तो तीनों संबंध से 3 सौगात देते हैं जो कभी भूलना नहीं। बाबा ने कहा तीनों संबंध से 3 सौगात देते हैं। अब कुमारियों को 3 सौगात देनी, बाबा दे रहे हैं कुमारियों को सौगात जो कभी भूलना नहीं। बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। अब बाबा कह रहे हैं हम तुम्हें 3 सौगात दे रहे हैं। सौगात है स्नेह की निशानी। तो अब इस सौगात को भूलना नहीं कभी। जो भी बाबा सौगात दे रहे हैं, 3 संबंध से बाबा सौगात दे रहे हैं। तो बाप दादा की सौगात, बाप दादा का प्यार सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपा कर रखनी होती है ना। बाबा कहते बच्चों से, कुमारियों से सौगात को छुपा कर रखनी होती है ना। तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। अगर बाप के रूप में किस चीज़ की सौगात याद रखना? एक शिक्षा की सौगात याद रखना। अब बाबा क्या शिक्षा देते हैं? बाप क्या शिक्षा देते हैं? सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार हैं, उन सबसे आज्ञाकारी वफादार बन के चलना है। क्या शिक्षा देते हैं बाबा बच्चों को? बाप के रूप में शिक्षा की सौगात देते हैं। शिक्षा क्या देते हैं? सदैव जो बाप दादा और निमित्त बनी हुई बहनें हैं, जो बड़ी बहनें हैं और जो दैवी परिवार है, उन सबसे आज्ञाकारी वफादार बनकर चलना है। ये है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। और फिर टीचर के रूप में कौन सी शिक्षा बाबा देते हैं? टीचर के रूप में बाबा शिक्षा देते हैं। शिक्षा, बाबा कहते हैं शिक्षा को ग्रहण किया जाता है ना। जहाँ भी जाओ तो टीचर के रूप में भी एक तो ज्ञान ग्रहण करना, दूसरा गुण ग्राहक। ये शिक्षा हमेशा याद रखना। तो अब बाबा टीचर के रूप में शिक्षा बता रहे हैं कि जहाँ भी जाओ तो टीचर के रूप में ज्ञान ग्रहण करना। एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक। ये शिक्षा हमेशा याद रखना। और गुरु के रूप में यही शिक्षा है, सदैव एक मत होना, एक रस और एक की ही याद में रहना। और बाबा ने बाप, टीचर, सदगुरु तीनों के रूप में कुमारियों को ये शिक्षा दी है। कि बाप के रूप में बाबा ने क्या शिक्षा दी है? कि जो भी आपकी निमित्त बहनें हैं, देवी परिवार है, सबसे आज्ञाकारी वफादार होकर चलना। टीचर के रूप में बाबा ने कहा जो भी आपने शिक्षा ग्रहण किया जाता है, जहाँ भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक। ये शिक्षा हमेशा याद रखना। गुरु के रूप में बाबा कहते हैं कि सदैव एक मत होना और एक रस, एक ही की याद में रहना। बाबा कहते हैं विष्णु का जो अलंकार दिखाए हैं वह अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। विष्णु के जो अलंकार दिखाए जाते हैं ना विष्णु के, तो कहते हैं वह शक्ति के रूप में था। ये अलंकार सदैव अपने सामने रखो। ये है बाप, टीचर और सदगुरु तीनों संबंधों से शिक्षा की सौगात। खास किसके लिए? कुमारियों के प्रति। खास किसके प्रति? कुमारियों के प्रति।
आप देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ रखते हैं। बाबा कहते हैं अब देखते हैं कौन कौन इस सौगात को साथ रखते हैं। वह लोग भी रिफाइंड बम्स बना रहे हैं। कौन लोग? साइंटिस्ट लोग। बाहर में क्या हो रहा है? खूब बॉम्ब बनाए जा रहे हैं, खूब बड़े बड़े बॉम्ब्स बना रहे हैं। आए दिन परीक्षण होते रहते हैं। टीवी में देखा आज इसका परीक्षण हुआ, आज उसका परीक्षण हुआ, यही न्यूज़ आती है अधिकतर। तो ये बॉम्ब्स बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं? रखने के लिए, या सिर्फ इसको रखना है? इसको कभी कोई ऐसा शासक आया, कभी कुछ ऐसी बात हुई तो इसका यूज़ करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये जो लोग भी रिफाइंड बॉम्ब्स बना रहे हैं, तुमको भी अब रिफाइंड बॉम्ब्स गिराने हैं। अब बाबा बच्चों से कहते हैं तुमको भी रिफाइंड बॉम्ब्स गिराने हैं। कौन से बॉम्ब्स गिराने हैं? चीटी मार की सर्विस बहुत की, बम गिराने से झट सफाई हो जाती है। अब बाबा ने कहा चीटी मार की सर्विस बहुत की, जैसे चीटी होती है ना, एकदम धीरे 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 करके कुछ साफ कर देती है। कहीं पर भी कुछ भी हो, कहीं पर आप आटा डाल दो, चीनी डाल दो, धीरे धीरे करके देखना आप चीटी सब साफ कर देती है। बाबा ने कहा चीटी मार की सर्विस बहुत की, बम गिराने से झट सफाई हो जाती। लेकिन बम गिरा दो तो क्या होता है? सब एकदम साफ। तो विशेष आवाज़ फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बम गिराना कहते हैं। जितना जो रिफाइन होंगे उतना रिफाइन बम फेंकेंगे। औरों पर भी बाबा ने कहा जितना जो रिफाइन होंगे, जो खुद रिफाइंड होंगे, जो खुद रिफाइंड होंगे वही रिफाइंड बम फेंक सकेंगे औरों पर। अभी बाबा कहते हैं बच्चे ऑलराउंडर बनना है। जितना जितना ऑलराउंडर बनेंगे उतना उतना नज़दीक आएंगी सतयुगी परिवार के। जितना जितना ऑलराउंडर किस चीज़ में? सर्विस में, योग में, ज्ञान में, हर चीज़ में। बाबा कहते हैं जितना जितना ऑलराउंडर बनेंगे बच्चे उतना उतना सतयुग में नज़दीक आएंगे। ऑलराउंड चक्र लगाकर अपना शो दिखाना, तब है ट्रेनिंग की रिजल्ट। प्रैक्टिकल कोर्स के बाद फिर रिजल्ट देखेंगे। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल कोर्स होगा फिर उसके बाद रिजल्ट देखेंगे। अभी फिर 1 मास के बाद मधुवन में आओ तो अकेले नहीं आना। अभी बाबा कहते हैं 1 मास के बाद, कुमारियों से बाबा की बात चल रही है। ये बात ज़्यादा, ये पूरी मुरली कुमारियों को ही बाबा ने समझाने के लिए दी है। तो सुनाई है बाबा ने ये। तो बाबा कहते हैं अब जब 1 महीने के बाद आना तो अकेले नहीं आना। अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी है। अकेला कोई को लौटना नहीं है, कोई ना कोई का पंडा बनकर आना है, यात्री ले आना है। बाबा ने कहा कोई ना कोई का पंडा बनकर आना है, यात्री जब अपने साथ आना तो किसी का, जैसे कहते हैं ना पंडित लोग लेके आते हैं बहुत सारे भक्तों को साथ में कि यहाँ पर, तो बाबा ने कहा कोई ना कोई तो पंडा बनना है और साथ में यात्री को ले आना है अपने साथ। बाप दादा की इन कुमारियों से बहुत उम्मीद है। बाबा इस पूरी मुरली कुमारियों के लिए चला रहे, कहते हैं बाबा इन कुमारियों से बहुत उम्मीद है। उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा के नैनों में समाते हैं। और अच्छी लाइन बाबा ने कहा यहाँ पर, उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा अपने नैनों में समाते हैं। ये थी बाबा की आज की मुरली, जो कि पूरी कुमारियों के लिए थी अधिकतर। और बाबा ने उसमें हम सभी बच्चों के लिए भी उसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स हम रिवाइज करते हैं। पहला बाबा ने कहा है कि स्नेह स्वरूप बैठे हो या शक्ति स्वरूप बैठे हो। बच्चों से बाबा आज पूछ रहे हैं स्नेह में शक्ति रहती है? अगर दोनों रहेंगे तो, अगर उसमें बाबा ने कहा इसीलिए बाप दादा का स्नेह इसलिए है, जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है उसमें आप समान होना है। तो शिव बाबा का मुख्य टाइटल कौन सा है? सर्वशक्तिमान। तो जो सिर्फ स्नेह कभी टूट नहीं सकता। अगर शक्ति के साथ स्नेह होगा तो कभी नहीं टूट सकता है, और अगर खाली स्नेह होगा तो टूट भी सकता है। तो जब शक्ति के साथ स्नेह होता है तो बाबा ने कहा स्नेह और शक्ति दोनों का जहाँ मिलाप होता है उसको कहते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़े? स्नेह और शक्ति दोनों को मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा, तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। दूसरे बाबा आज कुमारियों से बात कर रहे हैं। कुमारियों से बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? ये कुमारियों के लिए भी है और ये हम सभी के लिए भी है कि सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? दूसरों के अवगुणों का त्याग। दूसरों के खराब गुणों को नहीं देखना, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखना।
ये भी बहुत बड़ा त्याग है। छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज करना, दूसरों की कमियों को ना देखना, दूसरों के अवगुणों को ना देखना, तो ये बहुत बड़ा त्याग है। दूसरा बाबा ने कहा जितना श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वे कौन सी सेवा करेंगे, जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वे तीव्र पुरुषार्थ का सबूत दिखाएंगे। तो बाबा ने कहा कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उनको मरजीवा बनाना। मरजीवा किससे? इस पुरानी दुनिया से। और प्यार करना, प्यार उसके दिल में प्यार लाना, किस लिए, किस तरफ ले जाना उसको? सतयुग की दुनिया की तरफ। जब इस पुरानी दुनिया को मरी हुई समझेंगे, कलयुगी दुनिया को मरा हुआ समझेंगे, तभी तो सतयुगी दुनिया की तरफ मुड़ पाएंगे। तो बाबा ने कहा 1 सेकंड में उनको मरजीवा बनाना। अभी क्या होता है कि आप तीर मारते हो ज्ञान का, आपने बात कही, फिर वो बाहर जाके जिंदा हो जाते हैं, तीर ठीक से लगता नहीं है। तो बाबा उसके लिए बताते हैं अभी आपको भी, इसके लिए अभी बाबा बता रहे हैं 2 कमी है अभी, इसीलिए तीर ठीक से नहीं लगता है। तो बाबा ने 2 कमी बताई। पहला बाबा ने कहा एक तो एकांतवासी कम है, दूसरा एकता की कमी है। एकांत, जितना जितना एकांत में रहेंगे, जितना जितना एकाग्र रहेंगे, जितना जितना अंतर्मुखी रहेंगे, उतना उतना बाबा से कनेक्शन अच्छा होगा। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने में इससे बहुत सहायता मिलेगी। दूसरा एकता में रहना है, एक ही ब्राह्मण परिवार, दैवी परिवार, जिस भी सेंटर पे रहते हैं, एक रस एक स्थिति में रहना है। अब बाबा कुमारियों को 3 सौगात दे रहे हैं। बाबा ने कहा सौगात है स्नेह की निशानी, तो बाप के रूप में बाबा सौगात दे रहे हैं। बाबा शिक्षा देते हैं कि जो भी निमित्त बनी हुई बहनों के साथ आप सभी रहते हो तो देवी परिवार है, उन सबसे आज्ञाकारी वफादार होके चलना है। दूसरा बाबा टीचर के रूप में शिक्षा देते हैं, शिक्षा को ग्रहण किया जाता है। तो बाबा ने कहा जहाँ भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक, ये शिक्षा हमेशा याद रखना। गुरु के रूप में बाबा शिक्षा देते हैं सदैव एक मत रहना, एक रस रहना, एक की ही याद में रहना। बाबा कहते हैं जैसे वो लोग रिफाइंड बॉम्ब्स बना रहे हैं, ऐसे तुमको भी अब जितना जितना रिफाइन होगे उतना उतना रिफाइंड बम्स फेंकेंगे। तो अब विशेष आवाज़ फैलाने की सर्विस करनी है। कई मूल्यों में बाबा ने कहा ना साइलेंस का बम फेंकेंगे, वो साइंस का बम फेंकते हैं, हम लोग साइलेंस की शक्ति से शांति के बम फेंकेंगे, प्रेम के बम फेंकेंगे, शक्तियों की वर्षा होगी, हम लोग इस चीज़ से बम फेंकेंगे। तो ये बाबा ने बताया आज बहुत अच्छी चीज़। बाबा ने कहा जब भी मधुबन आना तो अकेले नहीं आना, कुमारियों से कहा किसी न किसी को साथ में लेकर आना। और लास्ट लाइन बाबा ने बहुत अच्छी कही, उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नैनों में समाते हैं। ये थी बाबा की प्यारे प्यारे बाबा की मीठी मीठी मुरली। हम सभी बाबा के बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हमारे बाबा को हम सभी की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।